आज देश में रोज़गार जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आखिर ये रोज़गार किस लिए हो रही है? ऐसी बात है कि जनसंख्या भी बढ़ रही है देश की। तो हमारे देश की आबादी है 130 करोड़, और 130 करोड़ में 80 करोड़ जो कि गरीबी रेखा से नीचे के आते हैं, और देश में ज़्यादातर युवा पीढ़ी है, और युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा रोज़गार के लिए रोड पे भटक रहे हैं। और इन सब में इंजीनियर्स नंबर 1 पे हैं, जो कि रोज़गार के लिए तलाश कर रहे हैं। रोज़गार अब तक मिली नहीं है, जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी दोष दिया जाता है रोज़गार के सिलसिले में। और बहुत सारे एग्ज़ाम गवर्नमेंट सेक्टर में निकलती है, तो बहुत सारे बीटेक होल्डर्स एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हैं, और इस वजह से जो नॉर्मल सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है उनकी सीट भी खा लेते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं इस ट्रैफिक में, ये मतलब कि रोज़गार की ट्रैफिक में, ये जॉब की ट्रैफिक में इतनी क्राइटेरिया क्यों है। और आज हमको आपको बताने जा रहे हैं रोज़गार कैसे चाहिए, किस लिए चाहिए। आज के टाइम में युवा पीढ़ी जो है वो सिर्फ दूसरे पे डिपेंड होना चाह रहा है, यानी कि एक बनी बनाई नौकरी हो और एक घर हो, आराम से जॉब जाए, जॉब से घर, जॉब से घर। क्या आपको पता है, क्या जॉब से और घर लेने से, अच्छी खासी सैलरी मिलने से आप तो चैन से मिलोगे, आप तो चैन से तो रहोगे, और आप सारी सुविधा तो ले लोगे, लेकिन आपने उस जॉब पाने के लिए कितने सोर्स को आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया होगा, कितने लोगों को पीछे छोड़ा होगा। क्या आपने सोचा है कि उन सब का क्या होगा? क्योंकि 10 सीट खाली होती है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर हो या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो सिर्फ 100 सीट खाली रहती है। यानी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो लाखों करोड़ों सिर्फ 100 सीट के लिए। तो आपने इतने लोगों को पीछे किया, कभी सोचे हैं रोज़गार के लिए इतनी क्राइसिस क्यों है? आज सब ज़्यादा इंजीनियर्स क्यों रोड पे भोग रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, क्यों जॉब के लिए इतनी क्राइसिस में जा रहे हैं? तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ, इंजीनियर्स हर फील्ड में जा सकते हैं, चाहे वो जॉब से हो या किसी भी चीज़ से। इतने लेकिन आज के डेट में मायूस हो जाते हैं बहुत लोग, बहुत सारे इंजीनियर्स कि यार अब तो जॉब नहीं मिला, अब क्या होगा, ये होगा वो, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सोच लेते हैं। लेकिन हम आज आपको बताने जा रहे हैं ऐसी चीज़ जिससे आप मायूस नहीं होंगे। पहली बात कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो अपने इरादों को मजबूत करके रखते हैं, यानी जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में आप अपना मुकाम हासिल करके ही रहते हैं। इसलिए तो आज गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर तो इंजीनियर्स ही जॉब पा रहे हैं। किसी भी सेक्टर हो, प्राइवेट में तो इंजीनियर्स ले ही रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में मोस्टली हायर देन टैलेंटेड पीपल को जॉब दिया जाता है, लेकिन लोअर क्वालिटी वाले को नहीं दिया जाता। लोअर क्वालिटी वाले या मोस्टली मतलब ट्रैफिक जो हार्ड वर्क कंपनी की तरफ से मिलता है, हार्ड वर्किंग, इस सब से फ्रस्ट्रेशन में लोग जॉब छोड़ के मतलब कि आराम से गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं। लेकिन आज आपको बताने जा रहे हैं, अगर जॉब गवर्नमेंट सेक्टर्स या प्राइवेट कंपनी की ओर से ना मिले तो भी आपके पास अवसर है, वो है अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी खोलने की। चाहे आप बीटेक किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से किए हो या आईआईटी से बीटेक किए हो, या किसी भी चीज़ से बिजनेस आप कर सकते हैं। हम आपको जोमेटो जो कि 17 साल के एज से एक ये ओयो के बारे में बता रहा हूँ। ओयो एक 17 साल की लड़का जो कि रितेश अग्रवाल नाम था, उसने 17 साल के एज में उसने अपनी कंपनी स्टार्ट किया। जिस समय वो आइडिया की सिम बेचा करता था,
उस समय वो कंपनी स्टार्ट किया और 23 साल आते आते उसकी कंपनी 6,000 करोड़ की टर्नओवर में आ गई, जो कि उस 17 साल के एज में उस लड़की की सिर्फ क्वालिफिकेशन 12th पास डिग्री थी। वो कोटा गया था पढ़ने के लिए, जो IIT की तैयारी, उसका मन नहीं लगा और वो ट्रैवलिंग का ज़्यादा शौकीन था, टूरिस्ट मतलब कि जगह जगह घूमने का। तो उसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जिस वजह से खुद को प्रॉब्लम पे इफ़ेक्ट हुआ। यही इफ़ेक्ट और लोगों को ना हो, इस वजह से उसने ओयो सर्विस शुरू किया और ओयो एक देश की नंबर 1 कंपनी हो चुकी है और ओयो इंडिया के अलावा अदर कंट्री में भी चालू हो चुकी है। तो आज हम आपको स्टार्टअप किसी भी क्षेत्र में होता, आज हमको स्टार्टअप 5 ऐसे बताने जा रहा हूँ जो इंडिया के बाहर भी है और इंडिया के अंदर भी है। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ, आप जान सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को कोई और वीडियो चाहते हैं तो इसी टॉपिक पे या किसी भी क्षेत्र पे, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं और जिस वजह से मैं आप लोगों को अच्छी वीडियो पोस्ट कर सकूँ, मतलब अच्छी वीडियो अपलोड करके आप लोग को दे सकूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्टार्टअप इंडिया के बारे में। इंडिया में स्टार्टअप कैसे किया जाए, इंडिया में कैसे स्टार्टअप की दुनिया को एक नई पंख दिया जा सके। गवर्नमेंट की स्टार्टअप इंडिया एक लॉन्च किया हुआ था 2015 में और उस वजह से आज ये स्टार्टअप इंडिया आप लोग कैसे पा सकते हैं। हम कुछ जिसने अपने बलबूते पे हासिल किया उस स्टार्टअप के फाउंडर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन है और क्या नाम है, किस कंपनी के फाउंडर हैं। आज देश में रोजगार जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आखिर ये रोजगार किस लिए हो रही है। ऐसी बात है कि जनसंख्या भी बढ़ रही है देश की, तो हमारे देश की आबादी है 130 करोड़ और 130 करोड़ में 80 करोड़ जो कि गरीबी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट ब्रांड। मैं आपको आज बताने जा रहे हैं कोई टॉप 5 स्टार्टअप्स इंडिया जिनके फाउंडर ने इंजीनियर्स रह चुके हैं। मेजरली इन टेक इंडस्ट्री टॉप, यानी कि IITians ने अपने स्टार्टअप को इस तरह अंजाम दिया है। इंडिया में मार्केट ऐसे कितना पोटेंशियल है। अगर कोई कंपनी हमें लाखों की सैलरी दे रही है तो खुद कितना प्रोटेक्ट करते होंगे। उन्होंने एंटरप्रेन्योर की जर्नी में काफ़ी मोटिवेशनल हुए और उनको IIT के जर्नी में ही मिल जाते हुए, और क्योंकि ज़्यादातर IITians ही और इंजीनियर ही स्टार्टअप कंपनी तैयार करती है। दोस्तों 5वें नंबर पे है स्नैपडील। स्नैपडील को रोहित बंसल और कुणाल बंसल ने मिलकर किया था। रोहित बंसल ने अपनी पढ़ाई 2010 में IIT दिल्ली से किया था और स्नैपडील आज ई-कॉमर्स कंपनी की तरफ है। अगर आज आपको कोई भी ऑनलाइन परचेस करना हो तो स्नैपडील पे ज़रूर आए। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं चौथे नंबर पे Quikr.com कंपनी को शुरू किया था पढ़ने ने IIT दिल्ली से ही पूरी की थी पढ़ाई पूरी और Quikr 2008 में स्टार्ट किया था। आज ये लीडिंग कंपनी, यानी कि पुराने का सामान को बेचकर सेल करना, ये इस कंपनी की काम है। दोस्तों तीसरे नंबर पे आती है जोमेटो, जो कि दीपेंद्र गोयल है। दीपेंद्र गोयल अपनी पढ़ाई IIT दिल्ली से की थी और 2008 में दीपेंद्र गोयल ने जोमेटो शुरू किया था। जोमेटो इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी रह चुकी है फूड डिलीवरी कंपनी में और आज ये कंपनी 23 कंट्री में एक्सपेंड कर चुकी है।
दोस्तों अगर बात करें टॉप 2 पे, तो ओला कैब्स। जी आप लोग ने सुना होगा ओला कैब, जो कि एक राइडिंग ट्रेवल कंपनी है, और जो कि इसे भावेश अग्रवाल ने स्टार्ट किया था, और ये आईआईटी बम्बई से पढ़े थे। और ओला कैब को इसने बेहतरीन तरीके से लीड किया था, जो कि इसके पर में टक्कर देने वाले अवर विदेशी कंपनी थे। और इसने ओला के जो फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल, ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंज एक्सेप्ट किए थे। आज फ्लिपकार्ट के बारे में बता रहे हैं। फ्लिपकार्ट सचिन बंसल और बिनी बंसल के द्वारा शुरू किया गया था, और इन्होंने 2007 में स्टार्ट किया था फ्लिपकार्ट को, और इसने आईआईटी दिल्ली से ही पढ़ाई किया था। और ये पहले दोनों को जॉब लगी थी अमेजोन में कुछ पैसे पैकेज पे जॉब, इसके बाद फिर अपना खुद का कंपनी खोलने का छोड़ा, और जिस वजह से इसने फ्लिपकार्ट खोली। और यही कारण है कि 2016 में इस कंपनी के टर्नओवर 13,000 करोड़ का रिपोर्टिंग हुआ। दोस्तों हमें इस कंपनी